कर्नाटक में बीजेपी की राह हुई और मुश्किल। बीएल संतोष और बीएस येदियुरप्पा की लड़ाई से बैकफुट पर बीजेपी। क्या कर्नाटक में हो जाएगा बीजेपी का सूपड़ा साफ? क्या कर्नाटक होगा बीजेपी मुक्त? कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शर्मनाक हार के बाद से पार्टी के अंदर बड़ा बिखराव देखा जा रहा है। पार्टी के अंदर मचे घमासान से राज्य में कांग्रेस की पकड़ और मजबूत होती जा रही है। बीजेपी में राज्य के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष की लड़ाई अब खुलकर सामने आ चुकी है, जिसका खामियाजा बीजेपी को आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में भुगतना पड़ सकता है। कांग्रेस मुक्त का नारा देने वाली पार्टी अब खुद कर्नाटक में साफ होती दिख रही है। तो कैसे 2024 में कांग्रेस की रणनीति से बीजेपी को मिलेगी मात? क्यों कर्नाटक बीजेपी में मचा है घमासान? क्या पार्टी की आपसी खींचतान से 2024 भी बीजेपी को मिलेगी हार? नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। इस रिपोर्ट में विस्तार से चर्चा करेंगे कैसे कर्नाटक में बीएल संतोष से नाराज हैं बीजेपी नेता, कैसे सत्ता से दूर होते ही बीजेपी की गुटबाजी आला नेतृत्व को दे रही है चुनौती। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी के बीच हलचल मची है। पार्टी अभी तक राज्य की विधानसभा में अपने नेता का चुनाव नहीं कर पाई है। इस बीच लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बुलाई गई एक बैठक से विधायकों की गैर मौजूदगी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी के भीतर चल रही इस कलह को लेकर कांग्रेस भी एक्टिव है और जमकर बीजेपी पर निशाना साध रही है। बीजेपी के संगठन महासचिव बीएल संतोष ने बेंगलुरु में बीते दिनों एक बैठक बुलाई थी, जिसमें पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के सभी जीते और हारे प्रत्याशियों को बुलाया गया था। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिहाज से ये बैठक काफी अहम थी, लेकिन हैरानी तब हुई जब कई वरिष्ठ नेता और विधायक इस बैठक में नहीं पहुंचे, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं, क्या संगठन महासचिव बीएल संतोष के नेतृत्व से नाराज हैं बीजेपी नेता? क्या बीजेपी नेता केंद्रीय नेतृत्व को दे रहे हैं सीधी चुनौती? क्या राज्य में बीएस येदियुरप्पा को किनारे लगाना बीजेपी को पड़ रहा है भारी? क्यों उस दिन बैठक बुलाई गई जब बीएस येदियुरप्पा ने बता दिया कि वो बैठक में हिस्सा नहीं ले पाएंगे? क्या बीएल संतोष रच रहे हैं येदियुरप्पा के खिलाफ साजिश? क्या बीएस येदियुरप्पा के प्रभाव से डरते हैं बीएल संतोष? क्यों बीएल संतोष की बैठक से पूर्व मंत्री वी सोमन्ना, सांसद रेणुका आचार्य, शंकर पाटिल, विधायक एसटी सोमशेखर, शिवराम हेबर ने बनाई दूरी? आपको बता दें कि 31 अगस्त को बीएल संतोष की बुलाई बैठक में पूर्व मंत्री वी सोमन्ना, सांसद रेणुका आचार्य, शंकर पाटिल, विधायक एसटी सोमशेखर, शिवराम हेबर शामिल नहीं थे। इनमें से एसटी सोमशेखर के तो कांग्रेस के साथ जाने के कयास लग रहे हैं। इतना ही नहीं, पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई, बीएस येदियुरप्पा, प्रदेश पार्टी अध्यक्ष नलिन कुमार कटील भी इस बैठक में नहीं पहुंचे थे, जिससे साफ है कि कर्नाटक बीजेपी के ज्यादातर नेता बीएल संतोष के नेतृत्व से खुश नहीं है और अब तो पार्टी के अंदर नेताओं ने बीएल संतोष को सीधी चुनौती देनी शुरू कर दी है। यानी पार्टी के अंदर की ये गुटबाजी अब खुलकर सड़क पर आ चुकी है, क्योंकि बीएल संतोष और बीएस येदियुरप्पा के बीच 36 का आंकड़ा है। जब भी बीएल संतोष को संगठन महासचिव बनाया गया था, तब येदियुरप्पा ने बीजेपी नेतृत्व को अपने फैसले पर गौर करने के लिए कहा था। शायद यही वजह है कि जब येदियुरप्पा ने मना कर दिया था तो वो 31 अगस्त को इस बैठक में मौजूद नहीं हो पाएंगे, तो फिर उस दिन बीएल संतोष ने बैठक क्यों रखी? इस बैठक में बीएल संतोष ने पार्टी कार्यकर्ताओं और विधायकों की चिंताओं को दूर किया, साथ ही भरोसा दिलाया कि जल्द ही विधानसभा में विपक्ष के नेता का चुनाव कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस नियुक्ति के न होने की वजह से काम नहीं रुकना चाहिए और हर किसी को लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। विपक्ष के नेता और प्रदेश अध्यक्ष पद की तमाम चर्चाएं बंद करनी चाहिए। एक तरफ बीजेपी में पद को लेकर लड़ाई चल रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस अलग दावे कर रही है। राज्य सरकार में डिप्टी सीएम और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार का दावा है कि कई बीजेपी विधायक उनके संपर्क में हैं और जल्द ही वो कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। आपको बता दें कि साल 2023 में ही राज्य में चुनाव हुए और बीजेपी को करारी हार झेलनी पड़ी। इसी के बाद से पार्टी में अनबन की खबरें आ रही हैं, जिसके बाद कर्नाटक में बीजेपी के अस्तित्व को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या कर्नाटक में बीजेपी का अस्तित्व खतरे में है? क्या 2024 लोकसभा चुनाव में भी कर्नाटक में बीजेपी के हाथ रहेंगे खाली? क्या बीएस येदियुरप्पा को किनारे लगाने की बीजेपी की रणनीति उसी पर पड़ेगी भारी? कर्नाटक की सत्ता पर काबिज कांग्रेस क्या 2024 लोकसभा चुनाव में भी करेगी कमाल? बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बीच सब कुछ ठीक नहीं है।
संतोष की बुलाई गई बैठक में दोनों के बीच की लड़ाई एक बार फिर खुलकर सामने आ चुकी है। येदियुरप्पा के करीबी और पूर्व मंत्री एमपी रेणुकाचार्य ने संतोष पर हमला बोला और येदियुरप्पा की अनुपस्थिति में बैठक आयोजित करने के लिए उनकी आलोचना की। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ने गुरुवार को प्रदेश पार्टी नेताओं की एक बैठक की और इस बात पर जोर दिया कि 2013 में कई लोगों ने कहा था कि भगवा पार्टी खत्म हो जाएगी, लेकिन उसने 40 विधानसभा सीटें जीती। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि यह संदर्भ इस तथ्य को उजागर करने के लिए लाया गया था कि येदियुरप्पा ने उस समय भाजपा छोड़कर 2013 में अपनी पार्टी कर्नाटक जनता पक्ष बनाई थी। सूत्रों ने कहा कि संतोष ने येदियुरप्पा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी इस साल के विधानसभा चुनावों में 60 से अधिक सीटें जीतने में कामयाब रही, क्योंकि 2013 के अलावा यह पहला विधानसभा चुनाव था जिसमें बीजेपी उनके नेतृत्व के बिना उतरी थी। रेणुकाचार्य ने सवाल करते हुए पूछा कि पिछले विधानसभा चुनाव में 72 नए चेहरों को टिकट क्यों दिए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और पार्टी को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। रेणुकाचार्य ने कहा, उन्होंने ऐसे नेताओं का एक गिरोह बनाया है जो कभी चुनकर नहीं आए और येदियुरप्पा को किनारे कर दिया। पार्टी की बैठक उस दिन तय की गई जब येदियुरप्पा अपने ड्रीम प्रोजेक्ट शिवमोगा हवाई अड्डे से सेवाओं की शुरुआत के उद्घाटन में भाग लेने के लिए बेंगलुरु से दूर थे। रेणुकाचार्य ने संतोष पर निशाना साधते हुए आगे कहा, येदियुरप्पा का श्राप ही बीजेपी की करारी हार का कारण है। जिन लोगों ने बैठकें की उन्होंने पार्टी नहीं बनाई। वो 2006 और 2007 में संघ परिवार से आए थे और मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। वो पूरी पार्टी को नियंत्रित कर रहे हैं। उनका अपना गिरोह है। वो कभी चुनकर नहीं आए। उन्होंने कभी पार्टी नहीं बनाई। उन्होंने आगे कहा, उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए धीरे धीरे येदियुरप्पा को किनारे कर दिया कि पार्टी पर पकड़ उनके समर्थकों के पास रहे। उन्होंने बीजेपी में लिंगायत नेतृत्व को समाप्त कर दिया। उन्होंने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार को टिकट देने से इनकार कर दिया, जिनके पिता जनसंघ के साथ थे। शेट्टार ने अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की है। हालांकि उन्हें किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन उन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकट देने से इनकार कर दिया गया। पूर्व मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा कुरुबा समुदाय से एकमात्र बड़े नेता थे। उन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया गया। पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी को भी टिकट देने से इनकार कर दिया गया। नेमी राजा नाइक को टिकट नहीं दिया गया। वो जेडीएस से जीते। पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को नियंत्रित किया गया था। गिरोह इस तरह से संचालित होता था कि यह सुनिश्चित करता था कि पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा से मिलने के लिए केवल उन लोगों को ही नियुक्ति दी जाए जो येदियुरप्पा के विरोधी हैं। कर्नाटक की सत्ता पर काबिज कांग्रेस ने भी बीएल संतोष को आईना दिखाया है। संतोष ने कहा था कि 40 से 45 कांग्रेस विधायक उनके संपर्क में हैं और वो एक दिन में ऑपरेशन लोटस को अंजाम दे सकते हैं। उनके बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि बीएल संतोष की बैठक में कई प्रमुख बीजेपी नेता और विधायक मौजूद नहीं थे। ये सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा का मुकाबला करने और उन्हें चुनौती देने के लिए दिया गया बयान है। कांग्रेस ने कहा कि बीएल संतोष अपनी ही पार्टी के विधायकों से संपर्क स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में कांग्रेस विधायकों के संपर्क में होने का उनका दावा सदी का सबसे बड़ा मजाक है। कांग्रेस ने कहा कि कोरा झूठ फैलाने से पहले संतोष को अपनी पार्टी के विधायकों से संपर्क स्थापित करने और उनका विश्वास जीतने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।